Hello friends, my name is Bharat sir. I am teaching at Navbharat Professional Academy, Ahilyanagar, Maharashtra. Today, I wish to discuss a very important topic of your concern, and that is how to manage failures after failing in a professional examination like CA, CS, and CMA. So this has been my article, which has been published in a CMA newsletter. So I had shared how I failed many times in a professional examination and succeeded to become a cost and management accountant. And even I qualified my company secretary examination. And currently, I am preparing for a CA final examination. सो दोस्तों, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। ऐसा कोई भी सीए सीएस सीएमए करने वाला बच्चा नहीं है कि जो मेहनत नहीं करता है। और 12-15 घंटे पढ़ने के बावजूद ऐसे होता है कि हम लोगों को फेल्योर का सामना करना पड़ता है। कभी पेपर बड़े कठिन आ जाते हैं, तो हम लोग कन्विंस नहीं कर पाते खुद को और औरों को भी कि मेरे साथ क्या हुआ है। हम लोगों को खुद को पता होता है कि मैंने बहुत पढ़ाई किया है, मैंने नोट्स निकाले हैं, मैंने दिन रात एक किया है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया है, मैंने रेगुलर बैच, क्रैश बैच, मैराथन बैच, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ करके देख लिया और मैं सक्सीड नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसे समय सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप खुद के ऊपर भरोसा रखें और कोशिश करें कि उस सदमे से बाहर आकर भविष्य की तैयारी करें, लड़ने की तैयारी करें। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने सीए के इंटरमीडिएट के 7 अटेम्प्ट देने के बाद मैंने उसको क्वालिफाई किया। ऐसे मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम के कई अटेम्प्ट देने के बाद सीएस का इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया। पर मेरे साथ ये भी एक घटना हुई है दोस्तों कि कंपनी सेक्रेटरी की फाइनल परीक्षा में मैंने प्रथम प्रयास में 9 पेपर मैंने उत्तीर्ण किए हैं और पुणे में मेरा रैंकिंग भी काफी अच्छा रहा है। सो मेरा जो पुणे का रैंकिंग था वो 6th रैंक था पुणे चैप्टर में कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे प्रोफाइल में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए भी लगा हुआ है, तो मैंने सीएमए की भी परीक्षा 2nd अटेम्प्ट में उत्तीर्ण कर रखी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि हैव फेथ इन यूर सेल्फ। सो फेल होने के बाद मेरी सबसे एक अपील है कि सीए सीएस और सीएमए करने वाले मेरे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि एक जगह स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, नेवर माइंड दीज फेल्यूअर्स, दीज लिटिल बैक स्लाइडिंग्स, hold the ideal a thousands of the time, and if you fail a thousandth time, make a attempt once more। बार बार आप अगर फेल्योर का सामना कर रहे हैं तो एक और बार खुद को अ, अंदर से झिझोड़ कर रखना है और वापस खड़ा होना है कि चलो मुझे वापस लड़ने की तैयारी करनी है और मुझे सक्सीड होना है सीए के या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंसी के एग्जाम में। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने इस आर्टिकल में दे रखे हैं, वो जो है मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। जैसे कि मैंने सीएस और सीएमए इन दोनों कोर्सेज के लिए कोई कोचिंग नहीं ले रखा था। मैंने ये सब सेल्फ स्टडी के तरीके से मैंने जो है दोनों कोर्सेज का प्रिपरेशन किया। मेरी परिस्थिति नहीं थी उस समय कि मैं सीएएस और सीएमए कोर्सेज की क्लासेस पुणे जैसे शहर में लगाऊं और फिर ये बहुत कठिन जो मानी जाने वाली एग्जाम्स हैं ये मैं दे पाऊँ। मैंने सीएस और सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल की दोनों की तैयारी खुद से की थी। सो क्या करना होता है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ और मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव है वो आपके साथ साझा करता हूँ।
सो पहली बात जो है कि हम लोगों को रेगुलर प्रिपरेशन करना होगा। बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स करते समय ये जो है परीक्षाएं लिखने के बाद एक बड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, रिजल्ट तक हम लोग वेट करते हैं कि रिजल्ट कैसी भी पेपर जाने के बावजूद अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर पेपर अच्छे नहीं गए हैं तो आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, या एटलीस्ट आपको रेगुलर पढ़ाई के कनेक्ट में रहना बहुत बहुत जरूरी है। सो आपके नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई के लिए जो है वो प्री डिसाइडेड होने चाहिए। सीएस के एग्जाम की मेरी खुद के अनुभव से कहता हूँ कि मैंने लगभग 16 से 17 घंटे, ऑलमोस्ट 49 डेज तक मैंने सीएस फाइनल के लिए प्रिपरेशन किया था। 9 पेपर्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। ये 2008 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पर वो जो रेगुलर प्रिपरेशन है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप लोगों को सोशल मीडिया, शादी ब्याह, उसके अलावा कोई सोशल फंक्शंस, मूवीज अगर ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, वेब सीरीज अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आपका 6 महीने का समय जो है वो अगला तय है। आप लोग सीए, सीएस और सीए में एग्जाम्स सभी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज के साथ कभी भी पूरे नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको पूरे डेडिकेशन से प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। आपको रेगुलरली पढ़ना होगा। ये इस केस में बहुत जरूरी है। रही बात कोचिंग की, सो कुछ कुछ बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि फाउंडेशन में मैंने कोचिंग से पढ़ा था, तो मैं इंटरमीडिएट या फाइनल में जाने के बाद भी कोचिंग से ही पढ़ूंगा। और बहुत बार ऐसे होता है कि कोचिंग क्लासेस तो हम ले लेते हैं, पर कोचिंग क्लासेस में हम लोग इरेगुलर रहते हैं। उसके अलावा हम लोगों के कोचिंग क्लास के जो नोट्स है वो इनकम्प्लीट तरीके के होते हैं। हम लोग सीए के या सीएस के या सीएमए इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है इसको महत्व नहीं देते। ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। सो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं वो जरूर कोचिंग ले। आपको जहां पे पसंद है वहां आप कोचिंग ले सकते हैं। पर मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से जरूर कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो लिटरेचर होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, वो सीए इंस्टीट्यूट हो या कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट हो, ये तीनों का लिटरेचर जो है ये बहुत बहुत गुणवत्ता इसकी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वालिटी लिटरेचर आप 1-2 बार जरूर रेफर करें। ठीक है। तो और कुछ इसमें है आपको सजेशन मैं देना चाहूंगा कि जैसे जब हम लोग स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो कोचिंग क्लास के मटेरियल को कितनी हद तक हमें इम्पोर्टेंस देना है ये भी हम लोगों को डिसाइड करना है। मेरा पर्सनल अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया तो ऑफ कोर्स मेरे पास कोचिंग ज्वाइन करने के लिए ना तो समय था, ना लाखों रुपए थे कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं। तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना शुरू किया। मेरे आर्टिकलशिप के साथ मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया। और आर्टिकलशिप में जब मुझे छुट्टी मिल गई, जो स्टडी पीरियड या लीव मिलता है, उसके बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन शुरू किया। ऑफ कोर्स मेरा डे टू डे रूटीन तय होता था। मेरे लंच या डिनर के आवर्स भी मैं खुद तय करता था। ये बहुत जरूरी था कि हम लोग ये खुद अपने तरीके से तय करें कि हम लोग कब खाना पीना और सोना चाहते हैं। और बाकी का जो समय है हमें बिल्कुल ही पढ़ाई के लिए लगा देना चाहिए। कम करीबन अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे मैं चाहूंगा कि आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट में उसको स्प्रेड करें और प्रिपरेशन करना शुरू करें। ठीक है। वैसे ही आप अगर सीए फाइनल के अगर विद्यार्थी हो तो 10 से 12 या 14 घंटे तक आप स्टडी पीरियड में आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। डिपेंड्स कि आप एक ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो। जो ऑल इंडिया रैंकर्स, जो बच्चे जिन लोगों के साथ मैंने खुद बातचीत की है अनेकों बार, इन लोगों का कहना है कि जितना ज्यादा रिवीजन आप करोगे उतना आपका फाउंडेशन जो है सब्जेक्ट का वो बड़ा स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बार आपके जो सब्जेक्ट है या आपके जो पेपर्स है इसकी उचित तरीके से
रिवीजन करना शुरू कर दें। तीसरा जो एक अहम जो मुद्दा है वो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो है स्टडी मटेरियल या नोट्स। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो प्राइवेट कोचिंग क्लास लगा ली, मुझे आजकल जो स्टडी मटेरियल जो कोचिंग क्लासेस में से दिया जा रहा है बस उसके ऊपर ही बहुत भरोसा है सर, तो मैं बस वही पढ़ूंगा। मेरा एक कहना है कि आप मटेरियल कोई भी पढ़ो, पर इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बिल्कुल साइड में मत रखो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैं जो पढ़ता था, मैं प्रीफेस से लेके लगभग आखिरी पन्ने तक मैंने स्टडी मटेरियल को मेरे जमाने में पढ़ रखा था। और इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल के अलावा मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, या सजेस्टेड आंसर्स जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, इसको भी हम लोगों को गो थ्रू करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि इंस्टीट्यूट अनेकों बार पिछले कुछ सालों के पहले के एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा अलग ढंग में कुछ एडजस्टमेंट चेंज करके आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होता। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को सीए का या सीएस का या सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, उसको एक दो बार तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसके अंदर काफी अच्छी चीजें दी गई होती हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप स्टडी मटेरियल को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए, और आपके क्लास के नोट्स को भी आप अगर रिवाइज करना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, पर आपका ये सब टाइम प्लान आपके पास होना चाहिए कि कितना समय आप स्टडी मटेरियल को देना चाहते हैं और कितना समय आप कोचिंग क्लास के नोट्स को रेफर करेंगे। मेरी अगर बात करूं तो मैंने सीएस और सीएमए करते समय किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था, और मैंने इंस्टीट्यूट के नोट्स से पूरी तरह से मेरा प्रिपरेशन करना उचित समझा, जिसके चलते सीएस का एग्जामिनेशन मेरा अच्छे ढंग से पास हो गया, और सीएमए भी मेरा फाइनल एग्जाम जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं पास कर पाया हूँ। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप स्टडी मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देके पढ़ें। कोचिंग क्लास में नो डाउट आपको, अगर कोचिंग क्लास चल रहा है एक पर्टिकुलर फैशन में, तो आपको कोचिंग के नोट्स तो रेफर करने ही होंगे, पर उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट के नोट्स को इग्नोर ना करें। ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बाकी मुद्दे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि टाइम की कमी के चलते मुझे इस वीडियो पर यहीं पे रुकना पड़ेगा। लास्ट जो मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज प्रैक्टिस द टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पेपर। अनेकों बच्चे प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, कुछ 70% 80% प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट को बाद में देखता हूँ इस ढंग से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो ये बड़ा गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि सीए या सीएस या सीए में एंटर या फाइनल करने वाले दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने एटलीस्ट 90 से 95% तक का सिलेबस अच्छे से कवरेज कर लेना चाहिए। और फिर एक आध दो मॉक टेस्ट पेपर जो है वो, एक तो खुद या किसी इंस्टीट्यूट में अगर वो मॉक टेस्ट पेपर चल रहे हैं, या अपने सीए की इंस्टीट्यूट भी मॉक टेस्ट पेपर लेती है, तो वो मॉक टेस्ट पेपर देख लेने चाहिए। तो वो अगर आप देख लेते हो, देखे, तो मुझे लगता है कि उसका जरूर आपको फायदा होगा टू असेस एट व्हाट लेवल यू आर रियली वर्किंग, और आपको और कहाँ पे इंप्रूव करना जरूरी है, और कौन से टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं और जिसमें आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, या कौन सा ऐसा चैप्टर या कंसेप्ट है जो आपको मास्टर करना है या और भी अच्छा ग्रिप उसके ऊपर हासिल करना है। ऐसे बहुत बार देखने में आता है कि अ, हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस ना होने के कारण फाइनल एग्जामिनेशन डायरेक्टली दे देते हैं, और बाद में हम लोगों को फेल्यूर आता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और मैं खुद उस समय कोशिश किया है मैंने कि एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट के मैं खुद होकर टेस्ट पेपर लिखूं और उसको सेल्फ इवेल्यूशन करके देखूं। ठीक है, मैं बाहर वाले किसी का मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पाया, पर सेल्फ इवेल्यूशन भी करके देख लेना चाहिए। तो आप वो सेल्फ इवेल्यूशन जब करेंगे, तो मेरा कहना है कि आप कोशिश करें कि वो पूरे सिलेबस का सेल्फ इवेल्यूशन हो, ना कि वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स के ऊपर फोकस हो। तो ये बहुत जरूरी है जब आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिख रहे हो,
कि आपका एक तो 90 to 95% सिलेबस कवरेज होना चाहिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व करके देख लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्रोफेशनल कोर्स करने वाले जो दोस्त हैं उन्हें ज़रूर ये शेयर करें। मैंने भी काफ़ी गलतियां की हैं और अभी भी कर रहा हूँ, और इम्प्रूव करने की और भी अच्छी कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों के जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है वो अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैंने सीएस और सीएमए कर रखा है, फिर भी मैं अभी सीए फाइनल का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो मेरी गलतियां हैं उनमें से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये लोग भी कुछ उसमें से सीखें और ये वो गलतियां ना करें, और कम से कम गलतियां करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स कैसे जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग सभी मिलके फोकस करें। आपका ये वीडियो सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आपके परीक्षाओं के लिए आपको सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।